तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो जैसे कि हमारे लास्ट वीडियोस में हमने कुछ पैटर्न देखा था, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले। तो आज का जो हमारा पैटर्न रहेगा वो रहेगा फ्लैग एंड पोल। तो फ्लैग एंड पोल में क्या होता है, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। जैसे आप मेरे ड्राइंग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। देखिए, मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर थोड़ा सा एक साइडवेज गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं थोड़ा सा करेक्शन कहते हैं हम इसको। ठीक है, तो अभी करेक्शन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, यानी ये जो करेक्शन था इसको हम कहते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। ठीक है, एंड फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको कहते हैं हम प्राइस वाइज करेक्शन। एंड जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। ठीक है, यानी मार्केट का ट्रेंड अप है, फिर जब भी मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स, यानी जो भी आपको डिप मिलेगी वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। फिर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला था, मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में ऐसे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा करेक्शन करते करते ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसको हम जो कहते हैं, ठीक है, ये जो करेक्शन हुआ यहाँ पे, इसको हम कहते हैं प्राइस करेक्शन। एंड दूसरा होता है टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन किस तरीके से होता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, फिर मार्केट एक थोड़ा सा ऐसे साइडवाइज जाता है। साइडवेज जाने के बाद जब इसका ब्रेकआउट होता है, तब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स को एक थोड़ा सा बायर्स को थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था बाय करने के लिए। एंड एक बिकॉज ये एक रेंज में था, तो सेलर यहाँ पे सेल कर नहीं पा रहे थे। जब भी मार्केट इस रेंज के आसपास आता है, तो सेलर्स बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। एंड फिर उसके बाद मार्केट फिर ऊपर हो फिर मार्केट ऊपर आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जब भी इसका ब्रेकआउट होता है, तो जो मार्केट होता है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। एंड इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके आसपास इसके नीचे लगाओगे। ठीक है, यानी जो ये जो रेंज बन रही है यहाँ पे, तो इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एंड उसका टारगेट कैसे निकाला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। देखिए, मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर मार्केट एक साइडवेज गया। ठीक है, तो इसका एक ये होगा रेजिस्टेंस, एंड ये एक होगा इसका सपोर्ट। ठीक है, यानी मार्केट इसके ऊपर भी नहीं जा रहा है, यानी इसके नीचे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ इसको अच्छी तरीके से देखते हो, तो आपको एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न दिखेगा। ठीक है, ये फ्लैग एंड ये उसका पोल है। ठीक है, ये होगा इसका पोल, एंड ये होगा उसका फ्लैग, तो इसको कहते हैं फ्लैग एंड पोल। तो जब भी इसका ब्रेकआउट होगा ना, तो मार्केट ऐसे बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। एंड इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि ये जो लो होता है वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसमें टारगेट कैसे फाइंड करेंगे, अगर मान लो जो पोल है इसका, उस पोल से उसका फ्लैग का जो यहाँ से फ्लैग बनना शुरू हुआ था, यानी देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो ये रहेगा डिस्टेंस रहेगा। देखिए, यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। मान लो अगर यहाँ से 100 रुपये का अगर यहाँ से जो डिस्टेंस है, तो जैसे ही यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, तो इसके ऊपर 100 रुपये वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ। एंड हाँ, दूसरी चीज़ ये कि आप इसको हर टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो 1 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट हो। ठीक है, इंटरडे में भी आप यूज कर सकते हो, चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, वीकली हो, मंथली हो। अगर मंथली में आपको मिलता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, मंथली में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डेली में मिलता है तो फिर आप एज एक स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। वीकली में भी मिलता है तो भी आप एक मीडियम टर्म के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया है अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, तो देखिए, मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा फ्लैग जैसा पैटर्न दिख रहा था। अब देखिए, मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे फ्लैग मार्क कर दिया, ये होगा इसका फ्लैग। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे उसका पोल है, वो मैं इसको ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न मिल गया है। ठीक है, अभी तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैग को भी हमने अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लिया, पोल को भी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया। तो फिर हम उसके बाद हम जाएंगे टूल्स में जाएंगे, एंड टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्राइस रेंज करके एक टूल है। ठीक है, प्राइस रेंज। तो प्राइस रेंज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे,
यानी जहाँ पे इसका पोल कनेक्ट हो रहा है, यानी जहाँ पे पोल का एंड हो रहा है वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी पोल का जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट उसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको राइट क्लिक करेंगे, उसको क्लोन करेंगे। क्यों क्यों क्योंकि ये जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वही हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा ब्रेकआउट है, जहाँ से हमारा ब्रेकआउट हो रहा था या वहाँ पे इसको लगा देंगे। एंड इस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा, या फिर ये जो फ्लैग का ब्रेक डाउन रहेगा। यानी अगर इस फ्लैग ऊपर जाने के बाद अगर इस फ्लैग को नीचे के साइड से ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। एंड इसमें दूसरी बात, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारा जो ब्रेकआउट है वो करीब राउंड फिगर हम मान लेते हैं कि 1680 के आसपास आसपास हमारा अगर ब्रेकआउट है, तो इस यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1600 के आसपास आ रहा है। देखिए 1600 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है। एंड जो यानी 80 करीब करीब 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो करीब करीब 480 पॉइंट का हमारे यहाँ से टारगेट है, ठीक है। तो यानी बहुत ही अच्छा टारगेट हमें ये देखने को मिल रहा है अभी, करीब करीब 1:5 ही हमें मिनिमम तो यहाँ पे मिल ही रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ देखिए, फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। एक बार हम इसको और एक बार क्लोन करेंगे। एंड जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा उसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ टारगेट अचीव हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर हम इसको हमारा टारगेट और ऐड करते रहेंगे, ठीक है। एंड ट्रेलिंग उसके साथ हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रहेगा। अब मान लो यहाँ पे हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, जैसे मार्केट यहाँ पे गया तो हमने क्या किया, हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा उस प्राइस की जहाँ पे हमने एंट्री की थी उसी के आसपास हमारा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो जैसे मार्केट ऊपर जाती थी कि अब जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट के आसपास हमारा कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो एक मीडियन या फिर जो अच्छा सपोर्ट रहेगा उसके आसपास। देखिए इस कैंडल का जो हाई है, सॉरी इस कैंडल का जो हाई वो मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये अच्छा रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस था, फिर एक अच्छा सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम अभी क्या करेंगे, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बनाएंगे। एंड अब इस कंडीशन में अब हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा अभी सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। तो देखिए देख लेते हैं हम हमारा टारगेट हो अचीव यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया। तो एक बार और को हम इसको क्लोन कर लेते हैं। एंड जो हमारा यहाँ पे इसके आसपास आता है हमारा थर्ड टारगेट आता है। तो जैसे हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा थर्ड टारगेट भी अचीव हो गया यहाँ पे। तो यानी सिर्फ 80 रुपये के स्टॉप लॉस में हमें यहाँ पे करीब करीब देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था 1680 के आसपास। एंड यहाँ से मार्केट जो करीब करीब हमें जो टारगेट मिला है वो कभी करीब करीब मिनिमम यहाँ से 1500 पॉइंट का हमें टारगेट मिला है, ठीक है। यानी 80 रुपये का स्टॉप लॉस था एंड 1500 रुपये का हमें यहाँ पे टारगेट मिला, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 480 पॉइंट के आसपास था। एंड देखिए जैसे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे आपका टारगेट बढ़ती जाती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकंड टारगेट था इस यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो गया, फिर यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट हो गया, ठीक है। तो जैसे सेकंड टारगेट अचीव होता है तो आप क्या कर सकते हो, 80% या 90% आप बुक कर सकते हो एंड फिर उसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। तब जैसे एक बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे दो बड़ी कैंडल बनी, तो अभी इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है एंड उसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आपको दिखता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कुछ पिछले कुछ कैंडल्स देखोगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो बिल्कुल भी एवरेज था। ये जो ब्लैक लाइन है वॉल्यूम के आसपास वो उसको एक दिखाती है कि वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज है। अगर वॉल्यूम इस लेवल के नीचे है तो फिर एक बिलो एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है। एंड अगर इस लाइन के ऊपर है वॉल्यूम तो फिर एक अच्छा एवरेज अच्छा वॉल्यूम माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी अच्छा था एंड कैंडल भी बड़ी बड़ी थी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का मीडियन रहेगा, ठीक है। यानी इस कैंडल का मीडियन रहेगा। एंड देखिए जैसे यहाँ पे हमारा थर्ड टारगेट अचीव हुआ तो उसके बाद हमारा फिर मार्केट ऐसे नीचे आ गया एंड इस कंडीशन में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए कि हमें ना तो मार्केट में बॉटम पॉइंट करना है ना तो हमें टॉप कैच करना है, ठीक है। ना हमें बॉटम पकड़ना है ना हमें टॉप पकड़ना है, हमें सिर्फ ट्रेंड के साथ बढ़ते जाना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो।
अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे मार्केट में एग्जैक्ट बॉटम पे बाय करना है एंड एग्जैक्ट टॉप के ऊपर सेल करना है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप एक कभी अच्छे ट्रेडर बन नहीं सकते। ऐसा कभी भी होता नहीं है, ठीक है। तो इसके पीछे कभी मत भागिएगा कि मुझे बॉटम में बाय करना एंड टॉप पे सेल करना है, ठीक है। हमेशा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप आगे बढ़ते हो तो ही आपको एक अच्छी रैली मिलेगी एंड आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर सारा माल अगर आप थर्ड टारगेट के हिसाब से अगर लेते जाओगे तो फिर आपको कभी भी पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा चार्ट पैटर्न, ठीक है। ये जो हमारा टारगेट था वो हमने चार्ट पैटर्न के हिसाब से निकाला था। लेकिन आगे जाके हम कुछ मैं आपको कुछ सेटअप देने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या सिग्नल मिला था। अगर उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे कुछ सिग्नल मिलता है तो फिर एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया। तो अभी हम इंटरडे में देख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखाया था वो डेली टाइम फ्रेम में था। अभी अब मैं आपको इंटरडे में दिखा देता हूँ। तो देखिए ये एक ऑरो फार्मा का चार्ट है। यहाँ पे भी मुझे एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ पे फ्लैग को ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इसका सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट लाइन थी, मार्केट यहाँ से नीचे तो गया, यानी सेलर्स यहाँ पे थोड़े एग्रेसिव हो गए थे, लेकिन बायर्स इतने एग्रेसिव थे कि बायर्स ने उस प्राइस को इस सपोर्ट के नीचे बिल्कुल भी सस्टेन होने नहीं दिया एंड फिर से जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उसी के आसपास उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने फ्लैग ड्रॉ कर दिया है, तो अभी हम यहाँ पे पोल को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जाने के बाद आपको प्राइस रेंज सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। फिर टूल्स में जाने के बाद प्राइस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। एंड जहाँ से इसका पोल शुरू हुआ था, यहाँ से अब इसको हम कनेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे जो पोल है उसका एंड हुआ था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको करेंगे क्लोन, क्योंकि ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो इस टारगेट को हम क्या करेंगे, ऐसे उठाएंगे एंड इसके ब्रेकआउट पॉइंट के ब्रेकआउट पॉइंट के पास हम उसको जाके छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, तो इस ब्रेकआउट को यहाँ पे छोड़ देंगे एंड इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो, ठीक है। यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा हो जाएगा। हो सकता है हमारे यहाँ पे टारगेट जो स्टॉप लॉस वो ट्रिगर भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये रहेगा। यानी टारगेट हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं कि 847 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ पे जो हमारा ट्रिगर पॉइंट है वो रहेगा 852 के आसपास, यानी 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। एंड अगर 5 रुपये का स्टॉप लॉस, तो देखिए यहाँ पे टारगेट हमें कितना मिल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 35 रुपीज़ का हमें ये मिल रहा है, टारगेट मिल रहा है। यानी 1:7 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारा अगर टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। देखिए जैसे ब्रेकआउट हुआ, फिर ब्रेकआउट के बाद हमारे यहाँ पे इस लेवल के आसपास हमारा टारगेट हिट हुआ है। देखिए इसी कैंडल में हमारा टारगेट हिट हुआ एंड टारगेट हिट होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू होगा, ठीक है। तो अभी हमें ये पैटर्न पता था, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। तो अभी जो जिनको ये पैटर्न नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, वो अभी इस कंडीशन में सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो सेलिंग भी आप इसमें कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने अगर बाइंग में पैसा कमा लिया तो फिर आपको ना ऐसी चिल्लर जमा करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपने क्या किया, 5 रुपये के रिस्क लेके 35 रुपीज़ कमाए, ठीक है। तो अभी जो सेलर आएंगे उनके हिसाब से क्या होगा, आप उनका यहाँ पे कोई टारगेट फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, वो रेड कैंडल देखेंगे और फिर बोलेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, फिर वो वहाँ पे एक लाइन खींच देंगे एंड इस कंडीशन में उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये रहेगा नहीं। फिर यहाँ से आने के बाद इनको देखिए उनका कोई यहाँ पे अगर आप विदाउट प्लानिंग के ट्रेड करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। हमने 5 रुपये के रिस्क में 35 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, लेकिन जो मार्केट में देखिए कभी भी आते, ठीक है, जब मन किया आ गए मार्केट में विदाउट स्टडी करते वो आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड बड़ी कैंडल बनी एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सपोर्ट था वो भी ब्रेक हुआ, ठीक है। तो अभी वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस ये जो सपोर्ट है तो इसके नीचे वो उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेवल आता है करीब करीब 873 का लेवल आता है एंड इस कंडीशन में उनका जो स्टॉप लॉस रहता है वो रहता है 888, ठीक है। यानी करीब करीब 14 रुपये के यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन टारगेट देखिए उनको कितना मिलेगा, सिर्फ 13 रुपये का, यानी 1:1 का रेशियो, ठीक है। तो ऐसे कभी ट्रेड मत कीजिएगा, हमेशा प्लान करके ट्रेड कीजिए, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लान किया था, हमें कुछ पैटर्न मिला, हमने यहाँ पे हमारा रिस्क भी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका था। मान लो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय करते हो, ठीक है।
तो 100 क्वांटिटी में आपका जो स्टॉप लॉस वो फिक्स रहेगा, हमारे 500 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर हम टारगेट जो रहेगा हमारा 3500 का रहेगा, ठीक है, यानी 500 रुपये की रिस्क लेंगे लेकिन 35 रुपये का प्रॉफिट भी लेके जाएंगे, ठीक है। तो मान लो अगर आपको 5 पैटर्न मिलते हैं इसे, ठीक है, 5 पैटर्न में से अगर आपको वहाँ दो एक एक दो स्टॉप लॉस भी हो जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही बड़ा है। 1:2 यहाँ पे हमें 1:7 का मिला है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी देखिए, अगर यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 80 रुपये में हमें करीब करीब 1500 रुपये की मूवमेंट मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा प्लान करके ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज आप विदाउट प्लानिंग के करोगे तो आपको कभी सफलता मिलने वाली नहीं मार्केट में। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला पैटर्न देखेंगे। थैंक यू सो मच।